हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब कुछ सही चल रहा है तो पढ़ाई चल रही होगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पढ़ाई में मन लग रहा होगा। आप ट्रैक पे आ रहे होगे, 11th की क्लास स्टार्ट हो गई होगी। आप जहां भी जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, आप स्टार्ट कर दिए होगे पढ़ाई करना, एक टारगेट लेके कि नहीं भाई आईआईटी निकालना है। लगे रहो, बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि लगे रहो। अगर आप लगे रहोगे तो कंफर्म है कि पढ़ाई में मन लग जाएगा। स्लोली स्लोली होता है ऐसा, सबके साथ ऐसा होता है समथिंग कि मतलब आप डेविएट हो गए, फिर मोटिवेट करो खुद को, फिर डेविएट हो गए, फिर मोटिवेट करो। और यह प्रोसेस चलते रहेगा, और यह प्रोसेस चलते रहेगा तो अपने आप ट्रैक पे आ जाओगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाओगे। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आई थिंक 14 क्लास हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। आप देखना जो भी है, आप एक बार मिला लेना। किसी की भी वीडियो अगर आप देखते हो या बुक फॉलो करते हो, कोई भी बुक फॉलो करते हो, उससे आप मिला के देखना, उसे क्वेश्चंस बनाना। जो भी आप बुक फॉलो करते हो उस बुक के क्वेश्चंस बनाना, और थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ना, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। टोटल 14 वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं, और मेरे ख्याल से हर वीडियो एक एक घंटे से ज्यादा का। तो 14 क्लासेस लगभग, मतलब 14 प्लस आवर्स, मतलब टोटल मिला दो 15 घंटे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है उसमें। आज जो अपन करेंगे वो पीवाई की करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आईआईटी में, जेई में, मेंस में, एडवांस में जो आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के कंपाउंड एंगल के क्वेश्चंस जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं। और मैं आपको फिर वीडियो देखने शुरू करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सॉल्यूशन पहले मत देखना। आप पढ़ चुके हो तो आप क्वेश्चन को खुद से बनाना। जब आप खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा, फिर देखना कि क्या है, और फिर देखना कि जितने क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर, अब ये तो क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से लिखे नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है, जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया, उससे मिला देता हूं, लगभग सब कुछ पढ़ा चुका हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये सारी क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये बहुत पुराना क्वेश्चन दिख रहा है एक, ये 2012 का ही क्वेश्चन है। चलिए इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्या है, जरा सवाल को देखें ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या है इस सवाल में, कि वैसे थोड़ा सा स्क्रीन पे छोटा छोटा दिखेगा। पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, इसमें 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू इक्वल टू 6 है। 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी इक्वल टू 1 है। एंगल आर निकालना है। तो यहां से अच्छा मैं आपको दूसरे पेज में ले चलता हूं। यहां तो क्वेश्चन है ही, यहां तो क्वेश्चन है ही। आपके पास क्या दिया है कि यह एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, वेरी साइड पी क्यू आर एक ट्रेंगल। तो पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, पी क्यू आर छोटा सा बनाता हूं, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, तो कंफर्म है कि P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 होगा। P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। अब ध्यान से देखना, अब दिया है क्या कि एंगल आर बताना है। यह जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये दो स्टेटमेंट, जरा इस पर फोकस करते हैं। यह स्टेटमेंट और यह स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट दिए, इस पर फोकस करते हैं। इसको क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड करो। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये है क्या, जरा देखो। यहां लिख दूं, यही चलो यही लिखता हूं मैं। अगर मैं यहां लिखूं ध्यान से, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, 9 साइन स्क्वायर पी प्लस 16 कॉस स्क्वायर क्यू और प्लस 2ab। तो 224, यह हो जाएगा 24 साइन पी कॉस क्यू इक्वल टू, इधर हो गया 36। दूसरे को स्क्वायर करो, दूसरे को अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। दूसरे को स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा अपने पास, 16 साइन स्क्वायर क्यू प्लस 9 कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर पी, जैसे कॉस स्क्वायर पी प्लस, अब देखो इसको 2ab, 2ab मतलब कितना आ गया, वही सेम 24, 24, यह क्या हो जाएगा साइन क्यू इंटू कॉस पी, इधर क्या आ जाएगा अपने पास 1। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, जोड़ के बताओ क्या आएगा। अब ये देखो, 9 साइन स्क्वायर पी और 9 कॉस स्क्वायर पी, साइन स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर पी क्या होता है, 1। तो यह 9 आ गया इन दोनों को जोड़ने के बाद। इन दोनों को जोड़ो तो 16 कॉस स्क्वायर क्यू साइन स्क्वायर क्यू क्या हो गया 1, तो 16, यह हो गया 16 प्लस 24 कॉमन ले लो।
अब बताओ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ये, बताओ इन दोनों को जोड़ो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस पी, तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन पी प्लस क्यू, साइन पी प्लस क्यू। और इधर क्या आ गया 36 प्लस 1, दिस इज 37। अब यह 25 है और यह 37 है, 37 में 25 चला गया, कितना बच गया 12, तो उधर 12 बच गया, तब 12 बच गया तो क्या लिख सकते हो साइन P प्लस क्यू इक्वल टू, यह उधर जाएगा 12, 12/24 मतलब 1/2, 1/2 मतलब P प्लस क्यू एंगल कब होता है हाफ, हाफ होता है 30 पर, तो P प्लस क्यू 30 है मतलब π/6 है। तो P प्लस क्यू प्लस आर जस्ट अभी बताया था त्रिभुज है, त्रिभुज में P प्लस क्यू प्लस आर विल बी द व्हाट 180, क्योंकि त्रिभुज है तो P प्लस क्यू π/6 है, तो R क्या आएगा पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। कौन सा ऑप्शन से, ये सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दिए, नॉर्मली फॉर्मूला लगा दिए साइन ए प्लस बी का, उधर गया सॉल्व हो गया, साइन पी प्लस क्यू का मान हाफ, और हाफ कब होता है जब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पी प्लस क्यू मिला के 30 डिग्री है, तो तीसरा एंगल जो 180 माइनस 30 मतलब 150 हो गया, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, यह क्या है, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। एक तो तरीका है भाई सबको साइन कॉस में तुम बदल दो, दूसरा तरीका है, एक तो साइन कॉस में सबको बदल दो सॉल्व हो जाएगा, दूसरा तरीका मैं थोड़ा सा इसको वो सोचता हूं कि कॉट को सिर्फ 10 में बदलो और बाकी 10 को 10 में रहने दो, तो यहां क्या आ जाएगा tan a आ जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉट ए, तो यह 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए को 1/10 लिख सकते हो, बोलो हाँ सर लिख सकता हूं, तो 1/10 मतलब यहां क्या आ जाएगा, यह tan a माइनस 1 और ऊपर tan a चला जाएगा, यह बोलो सर हाँ बिल्कुल tan a चला जाएगा, प्लस अब वहां 1 माइनस tan a है, यहां tan a माइनस 1 है, तो एक काम करें दोनों का एलसीएम सेम हो जाए, इसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां क्या आ जाएगा tan a माइनस 1, tan a माइनस 1 आ जाएगा। अब यहां क्या है कॉट ए, कॉट ए क्या बन जाएगा 1/10 a, तो 1/10 a, tan a नीचे आ गया, tan a नीचे आ गया। अब जैसे आ गया तुम यहां एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम वही आ गया, एलसीएम अपने पास क्या आ गया, क्या कर दिया मैंने व्हाइट ले लिया क्या, एलसीएम पीला क्यों ले रहा हूं, ये लेता हूं, एलसीएम क्या आ गया tan a इंटू tan a माइनस 1, tan a माइनस, अब क्या आएगा tan a माइनस 1 यहाँ उधर tan स्क्वायर ए था, ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा tan क्यूब ए आएगा, tan क्यूब ए माइनस 1, ये क्या आ गया tan क्यूब ए माइनस 1। अब जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो कि क्या यह ए क्यू माइनस बी क्यूब है, यह क्या है ए क्यू माइनस बी क्यूब। अब बस मुझे यह देखना है कि ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यूब है, नीचे में क्या है tan a को हमने a माना है, tan a को क्या माना है a, और नीचे में क्या है a माइनस बी, क्या बताओ यही चीज है यह लिखा हुआ, अगर tan a को a मान लो तो यह a क्यू माइनस बी क्यू नीचे a इंटू a माइनस 1। अब बताओ a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू माइनस बी क्यू, b को 1 मान लो ना, यहाँ b को 1 मान लो, a क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ a, हमने माना कि tan a जो है वो हमारा a है, tan a को हमने a मान लिया। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए माइनस 1। बताओ यह कट गया, a से डिवाइड कर दिए क्या बचा a प्लस 1/a प्लस 1। अब इसको तुमने tan a माना था तो यह tan a माना था तो यह क्या आया tan a प्लस 1/10 a cot a और प्लस 1। अब याद करो पीछे देखो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, जल्दी बोलो क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, tan a प्लस cot a का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, sec a cosec a, तो sec a cosec a और ये 1, तो कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो क्या आंसर आया sec a प्लस cosec प्लस 1। तो मिटा देता हूं जरा, यहाँ क्या ऑप्शन आया sec a प्लस cos a प्लस 1, कहां से आया tan a प्लस cot a का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, वैसे भी यहां से tan a को क्या कर दो sin a बाय cos a कर दो और उसको cos a बाय sin कर दो सॉरी, आप क्रॉस में एडिशन करोगे वही आ जाएगा sec a cos a। और वैसे अगर याद है तो ये करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये सेकंड क्वेश्चन था।
कोई डाउट? नो डाउट। चलिए थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए, अगर बस फॉर्मूला ध्यान से देखिए। ये क्या है, एफ के एक्स इक्वल टू 1/k साइन पे पावर के एक्स प्लस कॉस पे पावर के एक्स, के 1 से ग्रेटर है, F4 और F6 बताना है। मतलब k की जगह पर 4 और k की जगह पर 6 बताना है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/4, या क्या लिख सकते हो, साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, ये आ गया। फिर क्या है 6 वाला, तो 6 वाला लिखे तो क्या आया 1/6 साइन पे पावर 6 x प्लस कॉस पे पावर 6। अब याद करो, पीछे देखो, पीछे तो देखो, क्या लिखवाया था, साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बस लिखते जाओ, लिखते जाओ इसे जरा। चलो इसी से लिखता हूं, या ब्लैक से लिख, ब्लू से लिख लेता हूं। ये क्या है 1/4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यह क्या होता है -1/6, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तब ध्यान से देखते हैं जरा ये कैसे सॉल्व होगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करो पहले, चलो मल्टीप्लाई करो भैया। ये 1/4 माइनस 2/4 कितना आया, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 1/6, माइनस माइनस क्या आया प्लस, 3/6 क्या आया 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, अब कत्लेआम होगा, यह और यह कट गया, क्या आया 1/4 माइनस 1/6, तो 1/4 माइनस 1/6 कितना आ गया एलसीएम 12, कितना आया एलसीएम बताओ 3 2, 3 माइनस 2 मतलब 1/12, 1/12 कौन सा ऑप्शन, दिस इज फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत? देख रहे हो कि ये सब आईआईटी, ये 2014 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, नए क्वेश्चंस भी दिखेंगे अभी आपको। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं, सिंपल प्रीवियस ईयर का सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या दिया हुआ है, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पे पावर 4, 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन पे पावर 6 थीटा। अब ये थोड़ा सा ना लेंदी क्वेश्चन है, यह 2019 जी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा लेंदी है, कुछ करना नहीं है। अब बताओ, यह दिया हुआ है a माइनस बी पे पावर 4, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर समथिंग। अब a माइनस बी पे पावर 4, तो क्या लिखना पसंद करोगे इसे, आप इसे लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, मतलब इसे आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो भाई यहाँ 3 साइन थीटा है, चलो लिखते हैं साइन, पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, परेशान मत होना, प्लस 6 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस 4 साइन पे पावर 6 थीटा 4। अब दिख रहा है मुझे कि यहां या तो सबको कॉस में बदल दो या तो सबको साइन में बदल दो, अपन कॉस में ही करते हैं। तो यहां क्या आया 4 साइन पे पावर 6, तो 1 माइनस, यहां साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख दिए। अब ध्यान से देखते हैं जरा, अब ध्यान से देखो आप जरा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहां क्या आया 3, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या आया ये होल स्क्वायर, प्लस यहां 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या आया प्लस 4, a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है ए क्यू माइनस ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। हु इज a 1 है,
एंड हु इज बी, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो चलिए पुट करते हैं जरा, ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब कॉस स्क्वायर का क्यू करोगे कॉस पे पावर 6 माइनस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, बी यहां क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर, ए बी कौन है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर करोगे कॉस पे पावर 4 थीटा। चलो भाई अब और आगे चलते हैं जरा, यहां क्या हुआ ब्रैकेट में 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आएगा 2ab मतलब 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, और वह टूटेगा तो प्लस 4 माइनस 4 कॉस पे पावर 6 थीटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा प्लस 12 कॉस पे पावर 4 थीटा। ये हो गया। अब कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा, कटना तय है इसका। जरा काटे, देखिए यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 4 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यह तो नहीं कट रहा है, लेकिन यह 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया। यह 3 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 3 13, यहां लिखते जाओ 13 आ गया यह। फिर क्या है माइनस 4 कॉस पे पावर 6, माइनस 4 कॉस पे पावर 6, बच क्या गया प्लस 12 कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बचा है प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब जनाब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें ध्यान से देखना जरा, इसको बहुत सारी चीजें आपको खुद माइंड में करना पड़ेगा। देखो इसको ध्यान से देखो, इसको जरा तुम गौर से देखो तो 12 कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं, देखना ध्यान से, इसको अगर मैं 12 कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें अगर मैं 12 कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं 12 कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां क्या आ जाएगा, अगर इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसमें अगर मैं 12 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो यह जो दिख रहा है यह माइनस में और यह क्या है प्लस में, यह दोनों कट गया तो सिर्फ बचा क्या 13 माइनस 4 कॉस पे पावर 6, 13 माइनस 4 कॉस पावर 6, दिस इज द ए ऑप्शन। क्या क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से बताओ, ये समझ में आ गई बात? देखो क्या होता है पेपर में कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी देखते रहना है, कि देखते जा रहा हूं मैं ऑप्शन को, और मुझे जहां लगा कि इसके बाद से मैं समझ गया कि यही ऑप्शन होगा, वहीं ब्रेक करके आगे बढ़ जाओ। हाँ, लेकिन घर पे क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस समय आपको ये पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है। मॉक टेस्ट के टाइम पर क्या अपना पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरा ऑप्शन, बस ऑप्शन से रडार मैच हुआ, फ्रीक्वेंसी मैच कर दे, जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हुआ मुझे पता चला ये ऑप्शन आगे बढ़ गया। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे जैसे यहां दिख गया ये कॉस पे पावर 6 और मुझे दिख रहा है कि कहीं कॉस पे पावर 6 नहीं कटने वाला है कहीं, और ये कॉस पे पावर 6, ये कॉस पावर 6 कटेगा ही नहीं, और कॉस पे पावर 6 आ गया है, और मुझे ऑप्शन में दिख गया कि सिर्फ एक जगह कॉस पे पावर 6 है, वो है यह, मतलब और किसी में कॉस पे पावर 6 है नहीं, मतलब ये ऑप्शन सही है। मतलब यह जो ग्रीन के बाद, मतलब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के बाद मुझे थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं करना है। मॉक टेस्ट में यह ट्राई करो, मैं फिर बता रहा हूं, घर पे बनाओ क्वेश्चन, प्रॉपर सॉल्व करके फाइनल आंसर तक निकालो। लेकिन जब आप मॉक लगाते हो, चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मैं मॉक लगा रहा हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं प्रैक्टिस में मॉक लगा रहा हूं, तो वहां कोशिश करो कि मैं ऑप्शन को देखते जाऊं, और जिस जगह पर मुझे लगे कि अब इसके बाद तो यही ऑप्शन होगा, कैसे मुझे समझ में आया ऑप्शन होगा, मैंने फर्स्ट स्टेप किया, सेकेंड स्टेप में मैंने सिंपल यहां कॉस पे पावर 6 मुझे दिख गया, जैसे मुझे दिखा वैसे पीछे से आवाज, सावधान दुर्योधन, अब यहां कॉस पे पावर 6 है, और यह मुझे दिख रहा है कि कहीं भी किसी भी एंगल से यह कॉस पे पावर 6 नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा कॉस पावर 6, मतलब ऑप्शन में आंसर में कॉस पावर 6 का आना
तय है। तो cos पावर 6 एक ही ऑप्शन में ये आंसर है। क्लिक करके आगे बढ़िए। पेपर में जो क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं ना, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अगर बच्चा सही तरीके से उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे तो पेपर में वह बहुत, देखो एक आम स्टूडेंट होगा वो पूरा प्रॉपर सॉल्व करेगा और वहां तक सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेगा, लेकिन एक मिनटोस जिंदगी वाला स्टूडेंट होगा वो वहीं जाके क्लिक करे, उसका माइंड आएगा नहीं आंसर वही है, बस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो प्रॉपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट में दो तो ये वाली वैरायटी लगाओ कि नहीं इस तरीके से अपन करेंगे। इसीलिए मैं आज ये पीपीटी बनवा के और ये ऑप्शन के साथ लेके आया हूं कि इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को मॉक में। ठीक है, गॉट इट। चलिए ये समझ में आ गया ना कि ये दोनों कैसे कट गया। ये 12 था, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा -1 आया, कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो -12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये प्लस में था ये कट गया, बस 13 - 4 कॉस पावर 6 बच गया। कहीं कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये सवाल, ये बहुत शानदार सा सवाल है, कुछ भी नहीं ऐसा क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं मैंने आपको। इसका मैंने बोला था आपको कि मैं आपको प्रूफ बताता हूं, बताया था शायद आपको cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा का प्रूफ बताया था, फॉर्मूला भी बताया था, प्रूफ भी बताया था। अगर इसका प्रूफ पता हो, फॉर्मूला से है कि फॉर्मूला को बनाना पड़ेगा, इसको उस एंड में है नहीं, और प्रूफ बता दो तो अपने आप समझ में आ जाता है। क्या है क्वेश्चन को, ध्यान से देखो तो, यह cos π/2 का स्क्वायर, मतलब π/4 है कह सकते हो, π/8 है, मतलब एंगल मल्टीप्लाई होते जा रहा है। लास्ट में ये साइन π/, है। मैं बोलता हूं कि यह दोनों की सेटिंग करवाओ, इन दोनों की सेटिंग करवाओ, तो मैंने लिखा cos π/2 पे पावर 10 इंटू साइन π/2 पे पावर 10। इसको किसकी कमी खल रही है? 2 की, तो तुमने 2 यहां लिख दिया। 2 की कमी खल रही है तो तुमने इसके 2 लिख दिया। 2 लिख दिया, इस कलर से बनाओ, किस कलर से बनाओ इसको, लो ये दे देता हूं 2, ये 2 लिख दिया, यहां भी 2 लिख दिया। अब बताओ यह ऊपर में यह तीनों मिलकर क्या बना दिया? यह 2 जो नीचे लिखा यहां एक 2 लिख दिया तुमने, बस। यह तीनों मिलकर तुम्हारा क्या बनाया? यह तीनों मिलकर क्या बनाया? ये तीनों मिलकर बनाया 2 sin a cos a। फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a। तो sin 2a मतलब sin π/2 पे पावर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या π/2 पे पावर 9 नहीं आएगा? इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? π/2 पे पावर 9, मतलब ये आ गया तुम्हारे पास साइन, अब ये क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारे पास साइन π/2 पे पावर 9। अब जैसे ये π/2 पे पावर 9 बचा, इसका सेटिंग कौन कर लेगा? cos सेटिंग करने के लिए बैठा है π/2 पे पावर 9। इसको भी किसकी जरूरत है? 2 की, तो एक 2 और चाहिए। पहले से एक बार 2 लिखा था, एक 2 और चाहिए, 2 बार 2 चाहिए। फिर यह भी सेटिंग तैयार है। फिर यह क्या बनेगा? π/2 पे पावर 8। फिर यह क्या बन जाएगा? यह तीनों मिलकर cos, यह तीनों मिलकर क्या बनाया? साइन π/2 पे पावर 8। फिर इसको किसको मिल जाएगा? किसका साथ मिल जाएगा? cos का। फिर इसका cos का साथ मिल जाएगा π/2 पे पावर। तब देख पा रहे हो कि हर बार पेयर बनते जा रहे हैं। तो कहां से यह सिलसिला शुरू हुआ था? 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक आएगा। कहां तक आएगा? 2 तक। तो कितनी बार मुझे 2 की जरूरत? हर बार इसको भी हमें 2 की जरूरत पड़ी, इसमें भी एक 2 की जरूरत पड़ी, इसमें भी 2 की जरूरत पड़ी, मतलब टोटल मुझे 2 कितने चाहिए? 9 2 चाहिए। कितने 2 की जरूरत पड़ी? 9 बार, मतलब ये 2 पे पावर 9 की जरूरत पड़ गई। मुझे कितनी की जरूरत पड़ी? 2 पे पावर 9। और फाइनली सॉल्व हो गया, क्या आएगा? फाइनली सॉल्व हो गया आएगा, क्या आएगा? 2 cos π/2 का स्क्वायर और साइन π/2 का स्क्वायर। तो बताएं जनाब यह क्या बन गया? यह जो बन गया यह क्या बन गया? यह बन गया sin 2π, मतलब क्या आ गया? 1/2 पे पावर 9 sin 2π, मतलब sin π/2। sin π/2 क्या होता है? 1। तो 1/2 पे पावर 9 मतलब 1/512। तो यह आंसर आ गया। तो यह तो मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया ना। मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे सोचता? मैं ऐसे सोचता डायरेक्ट, मैं सोचता कि ये साइन π/2 पे पावर 10, ठीक है, यह cos π/2 के साथ बनाएगा sin a cos a, 2 sin a cos a की जरूरत होती तब sin 2a बनता है। तो यह 2 पे पावर 10 से 2 पे पावर क्या बनेगा? 9, π/2 पे पावर 9 बनेगा। फिर 9 से क्या बनेगा? 8, फिर 8 से क्या बनेगा? 7, 7 से क्या बनेगा? 6, 6 से क्या बनेगा? 5, 5 से बनेगा 4, 4 से 3, 3 से 2,
2 तक ही है, 2 तक बनाया, मतलब कितनी बार मुझे हर बार 2 मल्टीप्लाई करना होगा, 9 बार, तो 1/2 पे पावर 9 तो आ गया। अब यहां आ गया cos पाई 2 पे पावर 2, sin पाई 2 पे पावर 2, तो यह क्या बन गया sin 2a, sin 2a, a क्या है यहाँ पाई बाई 4, पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 पे पावर 9, 1/2 पे पावर 9 मतलब 1/512, तो आंसर आ गया। बताओ क्या टाइम लगा, ये 2019 आईआईटी का क्वेश्चन है, मेंस का। कोई दिक्कत है? तो ये सब सवाल क्या होता है कि अगर आपका टारगेट पता है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन में कि 1 ऊपर, तो 1 आना तय है, ऊपर 1 आना तय है, तो भाई हमें दिख रहा है कि 10 टर्म्स तो होंगे नहीं, 2 से लेकर 9 तक है, 2 से लेकर 10 तक है, 9 टर्म्स है, 2 पे पावर 9, 2 पे 9 500 बार, 1/500 बार आगे बढ़ते, कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, यह क्वेश्चन क्या है। देखो यह सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया था, अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था याद करो, ये एक्चुअली ये वही बनाना है, क्या बनाना है अपने पास, f4 माइनस f6, वही सेम क्वेश्चन लौटा दिया, मतलब 1/4 साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, और ये वही सेम क्वेश्चन है सर, रिपीट कर हो गया एक क्वेश्चन, साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पे पावर 6, ये सेम क्वेश्चन है, 1/12 आएगा, ये तो अभी सेम ही क्वेश्चन, तो अभी कर ही चुके हैं सवाल। चलिए यह सवाल देखते हैं, क्या दिया इस क्वेश्चन को जरा गौर फरमाइए, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी बताना, अभी लास्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, क्या दिया हुआ है 3 cos थीटा। अब मैंने क्या समझाया था कि a sin थीटा, क्या समझाया था मैंने आपको कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम मैक्सिमम होता है रूट अंडर प्लस माइनस, मिनिमम मैक्सिमम होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन ये दोनों थीटा सेम होना चाहिए, लेकिन क्या ये थीटा सेम है, यहाँ ये 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6 है, मतलब ये सेम है नहीं, तो पहले sin a माइनस बी के फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक करो, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के यहाँ ब्रेक करो, तो ब्रेक करो जल्दी से, करो ब्रेक, यहाँ क्या आएगा 3 sin थीटा लिख दिया प्लस 5 sin a माइनस बी क्या होता है sin a cos b cos 30 क्या होता है √3/2 माइनस cos a cos थीटा sin b क्या होता है हाफ। अब बताओ साइन का कोफिशिएंट क्या क्या आ गया, अगर मैं साइन थीटा कॉमन लूं तो क्या क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ 3 है, और यहां साइन का कोफिशिएंट कितना है 5√3/2 है, 5√3/2। अब मैं कॉस का कॉमन लूं, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के बगल में सिर्फ क्या बचा है हाफ बचा है, कॉस थीटा के बगल में क्या बचा है हाफ, क्या अब यह a साइन थीटा यह फॉर्मूला है, a यहां क्या है बताओ, a यहां है 3 + 5√3/2, और b क्या है b = हाफ है, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यह कितना आया बताओ, यह आ गया तुम्हारे पास कितना आएगा 3 + 5√2, ब्रेक कर दो ना, ये क्या आएगा, चलो कितना आएगा 6 + 5√3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/4, तो अब इसको कर दो, कितना कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से ऊपर करो, सॉल्व करो, इसे सॉल्व कर देता हूं, ये कितना आएगा 36 प्लस ये कितना आएगा 25 75 और प्लस 2ab कितना कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, अलग ही कर दूं मैं, सही तो है ना, हाँ सब कुछ सही है, तो अपन अलग ही कर देते हैं, माइनस तो नहीं आया, नहीं 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 सही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, हाँ देखो एक गलती हो गया ना, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा इसको भी ना, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा ना, देखो एक गलती हो गई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा ये भी ना, मुझे लग रहा था कि 5 से यह भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से यह भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5√3/2 और यहाँ 5/2, दिस इज 5/2। अब सॉल्व करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, कर लो ना आप 3a स्क्वायर मतलब 9, इसको कर देता हूं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं, 9 प्लस इसको करोगे क्या है 25 75 75/4 और प्लस 2ab, तो 2ab से क्या हुआ 15√3 प्लस ये कितना आया तुम्हारे पास 25/4, तो 75/4 और 25/4 100/4, तो यह कितना आया तुम्हारे पास 9 प्लस
100/4 25, 25 9 कितना है 25 प्लस 9, कुछ गलती हो रहा है मेरे ख्याल से, 25 प्लस 9 कितना आया 34, कुछ तो गलती हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि यह कट क्यों नहीं रहा है, यह कटना चाहिए, यह कटना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, रुको इसको फिर से जरा सॉल्व करता हूं, इसको जरा फिर से देखता हूं। क्वेश्चन तो सही है, हाँ हाँ क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है, 3 cos थीटा प्लस 5। क्वेश्चन चेक कर लूं, वही सही है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन सही है मेरे ख्याल से। 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, बिल्कुल 5 sin थीटा, थीटा माइनस पाई बाय 6, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, सही है क्वेश्चन सही है। हाँ देखिए आप इसको ब्रेक कीजिए, 3 cos थीटा प्लस 5 a माइनस साइन a माइनस बी, साइन a cos b, cos क्या आ गया cos b, cos √3/6 माइनस साइन a, 5 से तो मल्टीप्लाई होगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, cos a और साइन b कितना हुआ, साइन मतलब हाफ। अब cos का कोफिशिएंट क्या है, गलती करके क्या रहे थे अपन, गलती कर रहे थे यहाँ साइन लिख दिए थे। cos का कोफिशिएंट क्या क्या है, cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या क्या आएगा 3 माइनस 5/2, और साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है बताओ, साइन थीटा का कोफिशिएंट है 5√3/2। अब बताओ यहाँ a साइन थीटा प्लस b cos थीटा अगर मैं लगाऊं, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा में लगाऊं तो यहाँ क्या होता है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू √a² प्लस b²। तो हु इज a, यहाँ 5√3 एंड हु इज b 3 माइनस 5 बाय, तो 3 माइनस 5/2 मतलब 2.5 गया, 3 में से 1.5 बच गया, मतलब हाफ बच गया, हाफ, तो हाफ मतलब 1/4, और इसका कितना आ गया 25, 75/4, तो यह कितना आया टोटल बताओ 76/4, 76/4 मतलब क्या हुआ √19, तो √19 दिस इज द आंसर। गलती क्या कर रहे थे, मैं यहाँ साइन थीटा लिख रहा था जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है cos थीटा लिखा हुआ है, यही मिस्टेक चल रहा था। कोई डाउट, बहुत सिंपल सा सवाल था, कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह सवाल देखिए जरा, अच्छा सवाल है, दिस इज नाइस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, इक्वेशन में ऊपर लिख रहा हूं k+1 10² x माइनस √2 लैम्डा 10x इधर आ जाएगा तो माइनस, यहां इधर आ जाएगा तो k प्लस k माइनस 1 = 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, मतलब 10 अल्फा और 10 बीटा इसके रूट्स है। तो 10 अल्फा 10 बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फा और 10 बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, माइनस b/a। हु इज माइनस b/a, b कौन है यहाँ -2 लेमडा, तो माइनस b/a, तो √2 लेमडा बाय a क्या है k+1। फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो 10 अल्फा 10 बीटा इस इक्वेशन के रूट्स से, मतलब x की जगह एक बार अल्फा पुट कर दो, x की जगह एक बार बीटा पुट कर दो, तो 10 अल्फा 10 बीटा इसके रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है c/a, मतलब k-1/k+1। अब क्या दिया है कि 10² अल्फा प्लस बीटा 50 है, 10² अल्फा प्लस बीटा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है झटपट बोलो, 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो भाई 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10² अल्फा प्लस बीटा, 10² अल्फा प्लस बीटा का मान 50 है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 5√2। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का मान कितना दिया, जल्दी झटपट बोलो, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का मान कितना दिया हुआ है √2 लेमडा अपॉन k+1 अपॉन 1 माइनस इसका मान क्या दिया हुआ है बताओ k-1 अपॉन k+1, k-1 अपॉन k+1। सॉल्व करो, √2 से √2 कैंसिल आ गया, यह सॉल्व होके क्या हुआ, ऊपर आया लेमडा अपॉन k+1 और नीचे क्या आया बताओ k+1
माइनस के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास, और यहां माइनस के से के कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5 इक्वल टू लेमडा बाई टू। लेमडा बाई टू, तो लेमडा का मान कितना आया 10, तो लेमडा का मान 10। हुई आंसर, दिस इज सेकंड ऑप्शन। कोई दिक्कत समझ में आया? क्या दिक्कत था, कहीं कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सा सवाल था। क्या था? सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्री के साथ अटैच कर दिया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन यह दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था अपने पास, क्वेश्चन दिया हुआ था कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। इक्वेशन क्या है? के प्लस वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू लेमडा टेन एक्स प्लस के माइनस वन। अब अल्फा बीटा रूट्स है, तो एक बार एक्स के ऊपर अल्फा, एक बार एक्स की जगह बीटा पुट करेंगे, तो टेन अल्फा टेन बीटा उसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस मतलब टेन अल्फा और टेन बीटा उसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा यह आ गया, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा यह आ गया। टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 50 है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 5 रूट 2। ये इधर लिख दिए, उधर फॉर्मूला लिखे, टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू लिख दिए, वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू लिख दिए। वो कट कुट के क्या आ गया? सिंपल लेमडा बाई टू, और उधर से वो कट गया था रूट टू, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कहीं कोई डाउट? नो डाउट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता। देखिए यह सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में, तो फूक दो उड़ जाएगा, फूक कर दो आंसर आ जाएगा। मुझे ये दिख रहा है कि 3 पाई बाई 8, जैसे ये दिख रहा है 3 पाई बाई 8, तुम्हें दिख रहा है कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 क्या होता है? जल्दी से बताओ। 8, यहाँ कितना आया? 4 पाई माइनस पाई, मतलब 3 पाई बाई 8 कुछ नहीं है। 3 पाई बाई 8 जो है वह क्या है? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 है। बस यही ध्यान देखना। जैसे ये ध्यान आ जाएगा तो यह क्या आएगा? cos क्यू पाई बाई 8, और ये क्या है? cos 3 पाई बाई 8 को लिख सकता हूं मैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस साइन क्यू पाई बाई 8, और मैं यहाँ 3 पाई बाई 8 को फिर वही लिखूंगा, क्या लिखूंगा? साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। जहां 3 पाई बाई 8 है, जहां 3 पाई बाई 8 है उसको लिख दो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब इसका क्या फायदा दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है cos थीटा, cos क्यू थीटा, ये क्या आ गया? cos क्यू थीटा। थीटा को मान ले, थीटा इक्वल टू मान लिया पाई बाई 8, पाई बाई 8, तो cos 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या आया? sin थीटा, प्लस sin क्यू थीटा है, और sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या है? cos थीटा। अब क्या दिख रहा है? दोनों में sin थीटा कॉमन ले लो, sin थीटा cos थीटा कॉमन ले लो, यहाँ क्या आया? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो बच क्या गया? sin थीटा cos थीटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या आया? sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो क्या आ गया आंसर? हाफ ऑफ साइन 2 थीटा। तो आंसर आया हाफ ऑफ साइन 2 थीटा। तो हाफ ऑफ साइन 2 थीटा, थीटा किसको माने थे? पाई बाई 8 को, 2 थीटा क्या हुआ? पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 क्या था? 1/√2, 1/2√2 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत था इस सवाल में? ये आईआईटी मेंस 2020 का सवाल है। कहीं को दिख रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि जो आपको बहुत टफ दिख रहा हो? ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, देखो ट्रिग्नोमेट्री पर प्योरली सवाल बहुत कम आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तुम्हारा पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पूरा अलजेब्रा, कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री के बिना कंसीव ही नहीं कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के बिना सोच ही नहीं पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पिलर्स हैं। तो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के कम सवाल आते हैं, तो वो लेकिन हमें जानना तो है। तो देख लो ये सब क्या है? प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? गॉट इट? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, बहुत मजा आएगा। आप उनको विश्वास दिलाए, भाई तू एक बार पूरा वीडियो देख ले, तू थैंक यू बोलेगा मुझे, और फिर मैं थैंक यू बोलूंगा, और गॉड तो आपको थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जरा यह देखिए, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्या है? 15, मैं ऊपर लिख रहा हूं सवाल, 15 साइन पर पावर 4 अल्फा प्लस 10
cos पे पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 और निकालना है मुझे यह वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीका है, या तो इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करके अपन tan स्क्वायर बना लो और फिर sec स्क्वायर बनाओ, उससे सॉल्व कर, cos पावर 4 से डिवाइड करके। दूसरा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, 6 से डिवाइड कर दो इधर, तो ये 15/6, इसको तुम लिख सकते हो 15/6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 10/6 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं ऐसा, कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब तुम एक काम करो, तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है। यह मैं शॉर्टकट बता रहा हूं तुम्हें, बेसिक से तो बना ही सकते हो। यह कुछ नहीं तो 1 है, यह कुछ नहीं तो 1 है। हाँ सर 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 है। यहां जरा गौर फरमाओ कि यह वैल्यू अगर 1 हो जाए, यह वैल्यू 1 हो जाए, यह वैल्यू जो है वह 1 हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या यह दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? देखो जरा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बिल्कुल सही सलामत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यह इसमें कब लगेगा? जब ये 15/6 साइन स्क्वायर अल्फा और या 10/6, 16 नहीं है 10 है, 10/6 कॉस स्क्वायर अल्फा, यह दोनों 1 1 के बराबर हो जाए। मतलब यह 1 होगा, इसको मैं मान लूं कि यह 1 है, यह 1 है, 3 से काट दो तो यह क्या है? 5/2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, और इसको मैंने 1 माना, मतलब 2 से काटो 5/3 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/5 और कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3/5। और जो हमने माना वो सत्य है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा पर कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1। बताओ 2/5 3/5 मिलकर 1 होता है, मतलब अपना मानना बिल्कुल सही था। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/5। समझ में आया क्या किए? पहले क्या किया? 6 से डिवाइड कर दिए, 6 से डिवाइड करके उधर 1 ले आए, फिर क्या लिखे कि साइन पावर 4 को लिखा 15/6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, 10/6 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1। अब इसको मैं तुलना किया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो यह तब सेटिस्फाई करेगा जब यह जो तुम्हें येलो ऑरेंज कलर में दिख रहा है यह पूरा 1 हो जाए। ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, यह पूरा 1 हो जाए तो 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो यह 1 होगा तो यह क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5, यह 1 होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/5। अब इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो यह भी 1 हो रहा है, मतलब अपना मानना बिल्कुल सही है। तो साइन स्क्वायर अल्फा 2/5 है, तो बताओ कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर अल्फा 5/2 आएगा। उल्टा करो, सेक स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर अल्फा 5/3 आएगा। तो मुझे क्या करना है? 27 सेक पर पावर 6, 27, यह निकालना क्या है मुझे? यह निकालना है 27 सेक पर पावर 6। तो सेक पर पावर 6 चाहिए तो क्या करें? क्यूब कर दूं, क्यूब कर दूं मतलब 125/27। फिर क्या है? 8 कॉसेक पर पावर 6, कॉसेक पर पावर 6 मतलब इसका क्यूब करूं, मतलब इसका क्यूब करूं तो क्या हुआ? 125/8। अब 8 से 8 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 125 प्लस 125, आंसर विल बी 250। देखो आंसर आ गया 250। देखो आ गया आंसर। कितना आसान मेथड था। मैंने एक बोला कन्वेंशनल मेथड, जो इसका बेसिक मेथड है कि आप इसको cos पे पावर 4 से डिवाइड कर दो तो एक 10 के फॉर्म में आ जाएगा, एक 10 का पूरा इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 10 स्क्वायर x का, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 10x स्क्वायर x आएगा, फिर उससे आपके पास 10x आ जाएगा, और फिर उसको तुम उसमें क्या करोगे? इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ोगे, जो क्यूब बनेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इस मेथड से करोगे तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, उस मेथड से करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। यह मेथड इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। गॉट इट? क्लियर है? कहीं कोई डाउट? नो डाउट। ये बहुत शानदार मेथड है, इसको आप घर पर ट्राई करना, एक बार बेसिक से बना के देखना, या आप चैट जीटीपी पर सर्च करके देखना, वो बेसिक मेथड ही बताता है, ये मेथड चैट जीटीपी नहीं बताता है। तो आप एक बार उस मेथड को मतलब बेसिक से उसको बना के देखना और फिर इसको देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, चलिए देखिए सिंपल सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। क्या लिखा है? 16 साइन 20 साइन 40 और साइन 80।
जनाब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, जल्दी झटपट बोलो। साइन थीटा, साइन 2 थीटा एंड साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बताया था 1/4 साइन 3 थीटा। कुछ याद आ रहा है? बोलोगे हाँ सर बताया था। तो क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा? 16 को तो बाहर ही रखो, 16 इंटू, अब यह तीनों मिलकर क्या बनाया, झटपट बोलो, यह तीनों मिलकर बनाया 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा किसको माने हो? 20 को, तो साइन 60। तो ये क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, 4 साइन 60 का मान क्या है, √3/2, मतलब क्या है 2√3। आंसर आया 2√3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देख पा रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये 2022 का सवाल है, जेई मेंस का। जेई मेंस का ये 2022 का क्वेश्चन है। कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सा सवाल था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतलब देख के तो बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन अगर बताऊंगा मैं सॉल्यूशन तो बोलोगे ओ माय गॉड, ये तो मजा ही आ गया। देखो क्या दिया कि थीटा 0 से π/4 के बीच में, आपको मैं ग्राफ बता चुका हूं। मैं आपको ग्राफ 10x का भी बताया हूं, cot x का भी बताया हूं। 10 का ग्राफ मैंने बताया था कि 0 ये π/4 पर 1 होता है, मतलब 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में जो 10x होता है, कह सकते हो 10 थीटा, वह क्या होता है, 10 थीटा जो होता है वह क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। 10 थीटा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। जबकि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। कॉट थीटा क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा, मतलब इसका जस्ट रिवर्स ग्राफ चलता है इसमें। इसमें कॉट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है। तो मतलब 10 थीटा 0 से 1 के बीच में होता है, कॉट थीटा 1 से बड़ा होता है। बस ये समझना है, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो कोई एक नंबर, एक तो बेसिक तरीका है, कन्वेंशनल मेथड में डायरेक्ट बताता हूं। कोई एक नंबर ले लो जो 10 थीटा को कुछ भी मान लो, मान लिया हमने, मान लिया 0 से 1 के बीच में, तो 10 थीटा हमने मान लिया हाफ, मान लिया हमने 10 थीटा हाफ है। तो 10 थीटा हमारा हाफ है, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बोलोगे सर 2 आ जाएगा। कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों ऐसा किए, मैंने बोला कि 10 थीटा जो होता है वह 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 दिया है, एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 0 से π/4, तो 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में 10 थीटा 0 से 1 के बीच में होता है। और कॉट थीटा जो होता है वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होता है। कॉट थीटा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो हमने मान लिया कि 10 थीटा हाफ है, कॉट थीटा 2 है। अब इसमें मान लो कि T1, T2, T3, T4 क्या क्या है। T1 है अपने पास, क्या है, 10 थीटा पे पावर 10 थीटा, मतलब हाफ पर पावर हाफ। T2 क्या है, जरा इधर लिखता हूं, T2, T2 क्या है, चीकू नहीं, T2 है। T2 दिया हुआ है हाफ पर पावर 2, ठीक है। T3 क्या दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है अपने पास 2 पे पावर हाफ। और T4 क्या दिया हुआ अपने पास, 2 पे पावर 2। दिख रहा है कि 2 पे पावर 2 4 सबसे बड़ा है, तो हमने यहां लिखा T4 सबसे बड़ा है, T4 सबसे बड़ा है। और यहां 2 पे पावर हाफ है, 2 पावर हाफ मतलब क्या हुआ, √2 1.4, 1.4, ये हाफ पर पावर हाफ है, हाफ का स्क्वायर है, ये तो छोटा है 1.4, ये दोनों 1 से छोटा है, मतलब T3। अब हो गया T3। अब इन दोनों में देख लो कि कौन बड़ा है, T4 से T3 बड़ा है, तो कंफर्म है कि वह दोनों इन दोनों से बड़ा है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, यह है हाफ पर पावर हाफ, और ये क्या है, हाफ का स्क्वायर। तो क्या मैं हाफ पे पावर 4 बाहर हाफ लिख सकता हूं, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर से देखो, यह क्या है, हाफ पे पावर हाफ, और यह क्या है, 1/16 पे पावर हाफ, 1/16 पावर। तो कौन बड़ा है, हाफ पे पावर हाफ बड़ा है या 1/16 पावर हाफ बड़ा है, तो ऑब्वियसली 1/हाफ पे पावर हाफ बड़ा है, मतलब T1 बड़ा है। मतलब T1 किससे बड़ा है, T2 से। तो T1 बड़ा है T2 से, मतलब यहां T1 बड़ा हो गया T2 से। तो T4, T3, T1, T2, समझ में आया। क्या किया, सबसे आसान, ग्राफ व्राफ उतना नहीं बताना, बस सिंपल सा देखना है कि 0 से π/4 के बीच में 10 थीटा जो होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है, कॉट थीटा 1 से बड़ा होता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो कोई एक नंबर उठा लो, हमने 2 मान लिया, क्या मान लिया कि 2, कि कॉट थीटा 2 है या 10 थीटा हाफ है, 10 थीटा हाफ है, तो यहां क्या है, 10 थीटा पे पावर 10 थीटा, हाफ पे पावर हाफ, 10 थीटा पावर कोट थीटा, हाफ पे पावर 2, कॉट थीटा पे पावर 10 थीटा, मतलब 2 पे पावर हाफ,
कॉट थीटा पावर कॉट थीटा 2 पे पावर 2, 2 पावर 2 सबसे बड़ा है, T4 सबसे बड़ा है, T4 सबसे बड़ा है। तो यहीं से दिख गया कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यही दिख रहा है कि T4 सबसे बड़ा बी ऑप्शन में, और कहीं T4 सबसे बड़ा है नहीं, बी ऑप्शन सही है। ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, यह जो मैंने ये पूरा बनाया इस पेपर में ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, देखा और आंसर आ गया, मुझे दिख गया कि T4 मतलब 2 पे पावर 2, 2 पावर 2 मतलब 4, तो सब में यह 4 है, यह √2 1.4, यहां क्या है हाफ मतलब 0.5 स्क्वायर रूट, ये क्या है 0.5 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो सबसे बड़ा तो यही T4 सबसे बड़ा है, सब ऑप्शन में बी ऑप्शन है, क्योंकि और किसी में T4 सबसे बड़ा नहीं दिख रहा है। तो क्या ये पूरा करने की जरूरत थी? नहीं। तो बताओ ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने का था, बशर्ते मैं फिर बोलता हूं कि आपका दिमाग खुले रहना चाहिए पेपर में, आपका दिमाग अगर खुला हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन पे सही जा रहे हो और मॉक टेस्ट तुमने सही तरीके से लगाया है, तो पेपर में तुम पैनिक नहीं होगे। पेपर में पैनिक, देखो पेपर में हर तरह के सवाल आते हैं, आसान आते हैं, टफ आते हैं, बहुत ज्यादा टफ आते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां जो बच्चा अपने माइंड पे कंट्रोल, जिसको यह डिसाइड करने में आसानी हो कि इस सवाल को मुझे बनाना है और इसको नहीं बनाना है, वही बच्चा पेपर निकाल पाएगा। नहीं तो कुछ कैसे सवाल होते हैं, वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह होता है, उसे दाव तुम छू दो बस हो गए, तुम फंस गए। वो आपको बहुत सही तरीके से मतलब चलते हुए, चाल चलते हुए चलना है कि नहीं ये चीज ऐसे करना, इसको नहीं करना, ये करना है, ये हमें पता है किसका। किसी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले होता है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं आता, वह क्वेश्चन आना चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को तुम छोड़ पाओगे। पता चला वो क्वेश्चन ही नहीं पता, तुम आगे बढ़ गए। हमें पता है किसका सॉल्यूशन है और ये कैसे बनेगा, लेकिन मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगेगा, ये बहुत लेंदी सॉल्यूशन है, तभी उस क्वेश्चन को तुम छोड़ पाओगे। नहीं तो तुम आगे बढ़ गए और बीच रास्ते में जाकर अटक गए, क्या ये तो ये बन ही नहीं रहा। रिवर्स आने की प्रोसेस नहीं। अगर तुम क्वेश्चन गए बनाने के लिए और बनाते हुए आगे बढ़ गए और बीच में आकर अटक गए, फिर रिवर्स आओगे, तो ये फंसना है। वहां फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो वहां क्या करना है मुझे कि नहीं, मुझे यह पेपर बनाना है, यह क्वेश्चन करना है, यह क्वेश्चन नहीं करना है। यह डिसीजन तभी ले पाओगे जब तुम्हें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्यू चलते हैं। यह सवाल बहुत सिंपल सा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जेई एडवांस का सवाल है, ये एडवांस का सवाल है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं इसको मैं दो क्वेश्चन, दो मेथड, इसमें दो ऑप्शन है, एक साइन कॉस के फॉर्म में लाना है और एक टेन के फॉर्म में लाना है। तो एक साइन कॉस वाला पहले मेथड बताता हूं। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिया, एलसीएम लिया मैंने 3 साइन पे पावर 4x प्लस 2 कॉस पे पावर 4x इक्वल टू 6 एलसीएम ले लिया, यह कॉस पे पावर 4x, 6 एलसीएम लिया, 6 उधर गया, 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये क्या गया, 15/6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10/6 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या अभी जस्ट पढ़ाया था ये सवाल? बोलो क्या यह मेथड अभी बताया था कि इसको क्या तुलना करूं, मैं किससे तुलना करूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से। जैसे तुलना करोगे ये पूरा का पूरा सिस्टम 1, ये पूरा का पूरा सिस्टम 1, जैसे ये 1 आ गया मतलब तुम्हें क्या पता चला कि 15 3 से काटा 5/2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, इसको किया 2 से काटा, 2 से काटा तो ये क्या आया 5/3 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, मतलब क्या आया साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5। क्या बताओ यह दोनों सेम है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बिल्कुल। अब यहां क्या दिया हुआ है मुझे कि साइन पे पावर 8/8, साइन पे पावर 8, तो यहां पावर 8 है तो यहां स्क्वायर है तो पावर 4 करो, पावर 4 करोगे तो ये क्या आएगा 2 पावर 4 16/625/8 प्लस कॉस पे पावर 8, कॉस पावर 8 मतलब पावर 4 करो तो 81/625 बटे क्या है 27। अब क्या होगा, काटो कतलेआम करो, 27 से कट गया यह 3, 8 से कट गया यह 2, ऊपर क्या आया 5/625 मतलब 1/125। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ? फिर से बताऊं, एक बार फिर से समझाता हूं।
कुछ नहीं करना था, यह पूरे को सिंपल एलसीएम ले गया, ऊपर उधर इधर उधर ले गया और सिंपली हो गया 15 साइन पे पावर 4 प्लस 10 कॉस पे पावर 4 इक्वल टू 6। अब फिर वही तरीका आया कि मैंने तुम्हें समझाया था कि 6 से डिवाइड कर दो, तो 15/6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आ गया 10/6 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया। गॉट इट। अब मैंने इसको इसको क्या करो, आपस में तुलना करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से जैसे तुलना करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 1, देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स 2/5 कॉस स्क्वायर 3/5, तो जैसे आ गया पुट कर दो, उसके पावर 8 पूछा था, तो देखो पिछला क्वेश्चन, उससे पिछला क्वेश्चन 2022 का सवाल था, ये 2009 का सवाल, मतलब 2009 में अगर उस बच्चे ने इस सवाल को बनाया होता तो 2022 का सवाल कितनी आसानी से बन जाता। इसीलिए लोग बोलते हैं कि पिछले 25 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मतलब उसको पूरा अच्छे तरीके से बनाओ। प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है क्योंकि आपको उससे चीजें समझ में आती, क्वेश्चन वही रिपीट होता है। मैंने जो पूरा पढ़ाया है आपको तो इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया है कि भाई तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसका दूसरा मेथड क्या है, तो कुछ भी नहीं है दूसरा मेथड, क्या करना है इसमें कि cos पे पावर 4 से डिवाइड कर देना, इसमें cos पावर 4 से डिवाइड कर देना तो 10 स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर वो अपने आप 10 स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, ये खुद से कर लेना, क्या करना cos पे पावर 4 से सबको डिवाइड कर देना, इधर 1/cos पावर 4 आएगा, cos पावर 4 मतलब sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा 10 का, और शायद ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यह सवाल, ये बहुत शानदार सा सवाल है। एक फॉर्मूला तुमको मैं बताता हूं, एक फॉर्मूला तुम्हें याद है, मैंने पढ़ाया था आपको, इसमें लगेगा। एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन b माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉट बी, ये फॉर्मूला बताया था। अगर फॉर्मूला याद है तभी क्वेश्चन, जब भी ऐसे समेशन के सवाल हो और आंसर छोटा सा है, मतलब कंफर्म है कि वह डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट, आई थिंक 13 या 13th वीडियो में मैंने पढ़ाया है, और ऊपर पीछे हेडिंग भी दे रखा है डिफरेंस मेथड, कि डिफरेंस दो एलिमेंट्स का डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर दो, अपने आप सब कटा के आंसर आ जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो कि यहां क्या है, क्वेश्चन है समेशन ऑफ m इक्वल टू 1, क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा, 6 कॉसेक थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 इंटू कॉसेक थीटा प्लस m पाई बाय 4, और m की वैल्यू 1 से 6 है, एक बार 1 पुट करोगे, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, एक बार 4 पुट करो। मैं दूसरे पेज में ले चलता हूं तुम्हें, इसको दूसरे पेज में ले चलता हूं, मैं तुम्हें इसको दूसरे पेज में ले चलता हूं। क्वेश्चन है इसमें 1 बाय साइन से ही शुरू करता हूं, 1 बाय साइन, कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा प्लस m माइनस 1 बाय 4, थीटा प्लस m माइनस 1 बाय 4, थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 इंटू साइन में है, इंटू साइन में है क्या है, कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकते, थीटा प्लस m पाई बाय, थीटा प्लस m पाई बाय 4, और ये समेशन में था, m की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक था। देखना ध्यान से जरा, अब मैंने क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया था, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन b माइनस ए अपॉन साइन ए साइन b का फॉर्मूला होता है कॉट a माइनस कॉट b, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बताया था फॉर्मूला। m की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो तुम बताओ यहां क्या आएगा, यहां आएगा साइन 1, ये खत्म, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, ये आएगा, बिल्कुल सर आएगा। अब बताओ इनका b माइनस ए करूं तो b कौन है, a कौन है, थीटा, और b कौन है, पाई बाय 4, a कौन है, थीटा, b कौन है, पाई बाय 4, तो b माइनस ए क्या आएगा, थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा, मतलब साइन पाई बाय 4 ऊपर होना चाहिए, तो साइन पाई बाय 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो साइन पाई बाय 4 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन पाई बाय 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया साइन पाई। अब पाई बाय 4 जो मैंने यहां लिखा है, इसको पाई बाय 4 मत लिखो, इसको लिखो तुम क्या लिखो, थीटा प्लस पाई बाय 4
माइनस थीटा, ये है? बोलो सर बिल्कुल है। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला है? साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी, साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी। इसको क्या लिख दूं मैं, बताओ? इसको मैं लिख दूं कॉट ए कौन है बताओ? थीटा। कॉट बी, कॉट क्या है? कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4। बिल्कुल हो गया। यह m की वैल्यू 1 के लिए किया। यह किसके लिए मैंने किया? m की वैल्यू 1 के लिए। अब m की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो यहां 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब क्या हुआ? 1। कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, यहां आया कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4। इसमें m की वैल्यू क्या पुट करो? 2 पुट करो, तो थीटा प्लस क्या आया बताओ? 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4। ऐसे चलते चला जाएगा। अब लास्ट में क्या आएगा? m की वैल्यू में 6 पुट करूंगा, तो 6 पुट करोगे तो क्या आएगा? थीटा प्लस 6 माइनस 1 5 पाई बाय 4। और यहां क्या आएगा? माइनस कॉट, यहां लिखना भूल गया, कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4। ठीक है, यहां क्या आएगा? कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4 आ गया। अब क्या होगा? कत्लेआम। देखो कत्लेआम हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। यह इसको काट रहा है, यह इसको काटेगा, यह इसको काट, ये इसको। तो बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा? देखना ध्यान से, बचेगा सिर्फ कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस क्या बच रहा है बताओ? जल्दी जल्दी झटपट। थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। 6 पाई बाय 4 मतलब क्या हुआ? 3 से कट गया, 2 से कटा 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 किस? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 क्या हुआ? 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा किस में जाता है? ये फोर्थ में। फोर्थ में क्या बदल जाता है? निगेटिव। तो कॉट 270 प्लस थीटा क्या बदलता है? 10 में, तो माइनस 10 थीटा। तो यह आया कॉट थीटा और माइनस माइनस प्लस 10 थीटा, तो कॉट थीटा प्लस 10 थीटा। अब कॉट थीटा प्लस 10 थीटा आ गया। कॉट थीटा प्लस 10 थीटा क्या बताया था? सेक थीटा कॉसेक थीटा ऑप्शन होता है। अच्छा, यहां सेक पाई बाय 4 नीचे था, सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 बाय सेक क्या बता? साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 क्या होता है? 1 बाय रूट 2, ऊपर गया रूट 2, तो यह क्या आया? रूट 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है? जा देखो तो, सेक थीटा ऑफ, हाँ, इक्वल टू 4 रूट 2 दे रखा है, इक्वल टू 4 रूट 2, सॉरी ये इक्वल टू 4 रूट 2 दे रखा है। तो चलो यहां से आया रूट 2 सेक थीटा, रूट 2 सेक थीटा, रूट 2 सेक थीटा। अच्छा ये देखो, रूट 2 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आया था, कॉट थीटा, और यह दिया था 4 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसल, यह आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 4। तो यहां लिख सकते हो 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो यह 2 से फिर 2 कट गया, फिर क्या आया? ऊपर गया, ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 कब कब होता है? 1/2 कब कब होता है? या तो 2 थीटा पाई बाय 6 हो, या तो 2 थीटा 5 पाई बाय 6 हो। तो थीटा कितना आएगा? 5/12, और थीटा कितना आया? 5 पाई बाय 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पाई बाय 12, पाई बाय 12 कौन सा ऑप्शन सही है? देखो जरा, पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12, पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12। ये समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं, क्या था? समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 से 6 कॉसेक थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 कॉसेक थीटा प्लस m पाई बाय 4। कॉसेक को पहले साइन में लाए, कॉसेक को पहले साइन में लाए, तो 1 बाय साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4। एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन b माइनस a अपॉन साइन a, साइन b होता है कॉट a माइनस कॉट b। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो यहां यह a है और यह b है। तो पहले तो m की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक m की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट किए तो यह क्या हुआ? 1 माइनस 1 0 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। तो अब इनका a अगर ये है, यह b है, तो डिफरेंस क्या है? b माइनस a का पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 ऊपर से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी साइन पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किए। अब ये दिख रहा है फॉर्मूला, साइन क्या दिख रहा है? साइन a साइन b माइनस a अपॉन साइन a साइन b। क्या होता है फॉर्मूला? कॉट a माइनस कॉट b। a कौन है? थीटा, b कौन है? थीटा प्लस पाई बाय 4। m की वैल्यू 1 से लेकर 6 से पुट की। मुझे दिख रहा है कि कौन किससे कट रहा है? ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बच गया। क्या बच गया? कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ 6 पाई बाय 4
2 से काटे 3π/2, तो cot थीटा प्लस 3π/2 क्या होता है माइनस टेन थीटा, तो cot थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। तो cot थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, पढ़ाया था फॉर्मूला sec थीटा इंटू cosec थीटा, तो √2 sec थीटा cosec थीटा। ये किसके बराबर है, 4√2 के बराबर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि ये किसके बराबर है, 4√2 के बराबर। ये दिया हुआ दिस इज 4√2, ये 4√2 के बराबर है। तो 4√2 के बराबर है, तो अपन ने क्या किया, √2 से √2 काटा, 10 प्लस कॉसेक आ ही गया, सेक कॉसेक, सेक कॉसेक को लिखा 1/sin कॉस, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये sin 2 थीटा बन जाए। sin 2 थीटा की वैल्यू हाफ, तो sin 2 थीटा हाफ कब होता है, जब 2 थीटा की वैल्यू π/6 या 5π/6 होता है। तो थीटा π/12, 5π/12। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 2 आंसर सही थे। गॉट इट। चलिए समझ में आ गई बात। नेक्स्ट यह सवाल, इसका बोलता है मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू। यह तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो क्या आ गया, 1/sin² थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर को लिख दिया मैंने cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा प्लस 3/2 2sin थीटा cos थीटा। क्या पता था ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे लाना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में। तो हमने इसको सोचा, क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो एक sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, 5 cos स्क्वायर था तो 4 cos स्क्वायर लिख दी, 3 sin थीटा cos थीटा को लिख दिया मैंने 3/2 2 sin थीटा cos थीटा। अब यह क्या बन गया, 1 प्लस, यह तो 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4। अब बताओ, तुम बताओ मुझे, 2 cos स्क्वायर थीटा इसका टू क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। बोलोगे हाँ सर होता है ये फॉर्मूला, बस याद कर दो, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये क्या आया 3/2, और यह क्या बन गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। क्या अब तुम्हें यह दिमाग में आ रहा है कि ये वो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया ये फॉर्मूला, जरा बताओ तो। ये 1/2 1 3 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा। ये दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हारे पास 1/1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा। क्या इस फॉर्मेट में ये आ गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में। बोलोगे हाँ सर ये आ गया। तो ऊपर ले जाओ, दूसरे पेज में मैं ले चलता हूं, दूसरे पेज में मैं ले चलता हूं। क्या था, 1/3 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा। तो भाई a क्या है यहाँ, हु इज a यहाँ कौन है 2, b कौन है 3/2। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका मिनिमम मैक्सिमम होता है। तो यह बताओ ये कितना आ गया, बताओ 4 प्लस 9/4, तो 25 5/2 हो गया, प्लस माइनस 5/2। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो 1/समथिंग में, 1/समथिंग में यह मैक्सिमम बताना है, तो पूरा मैक्सिमम तभी आएगा ना कि 1/मिनिमम। अगर नीचे मिनिमम होगा तभी तो ओवरऑल मैक्सिमम होगा। अगर समथिंग रेसिप्रोकल में है और वो पूरा मैक्सिमम चाहिए, मतलब नीचे वाला एलिमेंट छोटा से छोटा हो, 1/मिनिमम, नीचे कम से कम एलिमेंट डालो तभी तो ओवरऑल मैक्सिमम बचेगा। जैसे 5 है, अब 1/5 कर दो तो वो छोटा हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली हमें मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, तो नीचे वाला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, कम से कम। तो नीचे वाला एलिमेंट्स कम से कम, मतलब नीचे क्या करूं, मिनिमम पुट करूं, मिनिमम पुट करो मतलब 5/2 माइनस 5/2 पुट करो। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा 1/3 माइनस हाफ, इसकी जो वैल्यू है क्या लिखा माइनस हाफ। तो यह क्या है 1/2, ढाई ना 5/2, और सिर्फ 5/2 है ना, ढाई को पुट करो 5/2, तो 3 माइनस 5/2 क्या हुआ हाफ, तो 2 ऊपर गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 2। देख पा रहे होगे, यही क्वेश्चन था ना ये, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना था, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 2। क्लियर है, क्या किया 1/समथिंग में था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू बताना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताना है तो हमने सिंपली इसको क्या किया, फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या करोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा में से a cos स्क्वायर निकाल लिया, 4 cos स्क्वायर, ये आ गया। अब यह तो 1 बन गया,
4 कॉस स्क्वायर को मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा इंटू 2, और यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा लिख दिया। अब अपने पास ये क्या आया, 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। गॉट इट। अब ये 2 प्लस 1 3 आ गया, यहाँ 3 यहाँ ये आ गया, और अपने पास अब ये क्या आया 2 cos 2 थीटा 3/2 sin 2 थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कल ही पढ़ाया था आपको मैक्सिमम मिनिमम में, √a² प्लस b²। लगा दिया, अपने पास आंसर आ गया। अपने पास एक बार प्लस माइनस 5/2, हमें चाहिए ओवरऑल मैक्सिमा, मतलब नीचे मिनिमा चाहिए, नीचे मिनिमा चाहिए तो नीचे माइनस साइन लगाओगे, -5/2 मतलब 3 - 2.5 हाफ आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह सवाल है अपने पास, और कितने क्वेश्चन से ज्यादा देख लो। दिस ये तो सेम ही है, हाँ लास्ट ही था। चलिए ये सवाल बताता हूं, ये एक अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 एट ए डिस्टेंस ऑफ √3 + 1, the chords subtend at the angle of π/k and 2π/k when k is greater than 0। k का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान की वैल्यू बतानी है, जी 2010 में जी एडवांस का सवाल है। तो पहले इसको मैं समझाता हूँ, इसका डायग्राम देखो बच्चे ये क्या है। तो पहले तुम्हें बताऊं कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे हो सकता है, या 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे हो सकता है। दिया हुआ है कि उसका रेडियस 2 है, रेडियस क्या है 2, दोनों के बीच की दूरी √3 + 1 है, दोनों के बीच की दूरी √3 + 1, यह दूरी दिया, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी √3 + 1। अब बताओ कि दोनों के कॉर्ड की दूरी √3 + 1, तो √3 + 1 एग्जैक्ट कितना आएगा 1.7 + 1 मतलब 2.7 का राउंड जाएगा। इसका रेडियस 2 है, अब इसका सर्कल का रेडियस 2 है, और दोनों कॉर्ड की दूरी रेडियस से बड़ी कभी हो सकती है? आप ये सोचो कि अपने पास कि ये एक कॉर्ड है, यह एक कॉर्ड है, अब यह रेडियस 2 है, यह रेडियस 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम दोनों बन रहा है, यह दोनों 2 रेडियस है, और इतनी सी दूरी 2 से ज्यादा हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। रेडियस से बड़ी अगर हो गई तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्वेश्चन ही, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होना चाहिए। मतलब यह डायग्राम गलत है। कौन सा डायग्राम सही है? यह डायग्राम सही। पहले ये चीज समझ में आया कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स था, उनके बीच की दूरी √3 + 1 है, तो यह और यह डायग्राम में यह डायग्राम नहीं हो, क्योंकि बीच की दूरी √3 + 1 2 से ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा दोनों के बीच की दूरी नहीं हो सकती है, तो यह ऑप्शन सही है। अब यहां से बनाते हैं जरा डायग्राम कि हमने देखा, अच्छा यह दोनों हमने बना दिया। अब क्या है अपने पास, यह d1 डिस्टेंस ले लो, यह d2 ले लो। अच्छा एक बात बताओ, दिया है कि कॉर्ड जो है वह एक एंगल सबटेंड कर रहा है π/k और π/2k। क्या क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? π/k और π/2k। तो यह एंगल सबटेंड कर रहा है π/k, यह एंगल कर रहा है π/k, और यह एंगल सबटेंड कर रहा है π/2k, π/2k। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे देखो एक चीज समझाता हूं, जैसे ये कॉर्ड है, कॉर्ड पर एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यह एंगल अगर थीटा है तो इतना सा थीटा थीटा होगा ही नहीं। अगर ये पूरा 2 थीटा है, ये थीटा थीटा होगा, क्या होगा? ये थीटा थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब हाफ एंगल होगा। ये इतना सा एंगल अगर मान लो थीटा है, तो यह पूरा क्या आ जाएगा 2 थीटा। गॉट इट? गॉट इट? ठीक। और यहां दिख रहा है कि ये π/k है, ये π/2k है, मतलब एक दूसरे का दुगना, मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या है 2 थीटा है। अभी इसको अपन थीटा मान लिए कि एक अगर थीटा है, जैसे ये देखो π/k है, ये π/k है, ये π/2k है, मतलब अगर मैंने π/k को माना थीटा, π/2k को माना थीटा, तो इतना सा ये थीटा है, तो ये इसका क्या है दुगना, डबल एंगल चल रहा है। ये पूरा एंगल π/k है, ये पूरा एंगल π/2 है, तो एक को हमने थीटा मान लिया, एक को 2 थीटा मान लिया। गॉट इट? गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया हुआ है कि d1 कितना होगा, तो d1 बोलोगे सर यह रेडियस r है, यह भी रेडियस r है, तो d1 कितना है? d1 प्लस d2 जो है वह √3 + 1 है। तो d1 को मैंने मान लिया cos थीटा, तो d2 को मान लिया क्या हुआ cos 2 थीटा इक्वल टू √3 + 1।
ठीक है। अब cos 2 थीटा रूट 3 प्लस 1, अब इसको फैक्टराइज करो। क्या लिखोगे cos 2 थीटा को? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका टू रूट 3 प्लस 1। अब इसका वो बनाओ क्वाड्रेटिक। cos 2 थीटा को तुमने मान लिया m, तो 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहां क्या हुआ, m की वैल्यू हो गई, क्वाड्रेटिक लेना है, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1। कुछ गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। रूट 3 प्लस 1 बिल्कुल सही है। हाँ, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, यहां बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac प्लस 4 इंटू 2, ठीक है 2ac, एक क्या है अपने पास 2, और यहां क्या है 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू 2। अब इसको कर दोगे तो यहां से क्या कर दोगे, m की वैल्यू निकाल दोगे। m की वैल्यू निकाल मतलब cos थीटा निकाल दोगे, cos थीटा मतलब थीटा आ जाएगा, फिर उसमें पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है बट है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अपन लास्ट कर लेते हैं, एक सिंपल सा सवाल है, फिर अपन करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का, मुझे जाना होगा कि क्लास की टाइमिंग ज्यादा हो गई है। यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रूट 2 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 2 साइन थीटा। क्या करो, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ गया बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ दो, मतलब पी स्क्वायर है या क्यू स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दो। जैसे जोड़ दोगे तो क्या आएगा बताओ, यह दोनों कट गया, जोड़ दोगे तो यह दोनों क्या हुआ, कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 इक्वल टू उधर क्या आया 2, उधर भी आ गया क्या अपने पास 2, तो 2 आ गया तो उधर भी क्या आ गया 2, मतलब 2 माइनस 2 मतलब 0, मतलब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। मतलब आप देख पा रहे होगे कि जो पी स्क्वायर है इसको p है यह, और वह q है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो फाइनली मुझे क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है, अपने पास ध्यान से देखो तो दोनों में हमें दिख रहा है कि दोनों बराबर हो गया, मतलब 0 के बराबर हो गया। 0 बराबर मतलब p और q दोनों सेम है, मतलब p और q दोनों क्या है, देख लो ना आप, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2, और वहां भी 2 कॉमन ले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2, दोनों बराबर हो गया, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपस में क्या है, इक्वल है। जब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपस में इक्वल है मतलब पी और क्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो यह क्वेश्चन करवा चुका हूं, सेम वही थ्योरी है, वही वाली फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉट बी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, वही 1 से लेकर 13 तक, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन है, एक बार आप ट्राई करके देख लें। ठीक है, तो आप ये सेम क्वेश्चन है वही सा जैसा पहले करवा चुका हूं। तो ये आपका क्या था, टोटल प्रीवियस ईयर था, जितना प्रीवियस ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरा प्रीवियस ईयर था। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को आप आराम से देखना, एक एक क्वेश्चंस को देखना, पहले वीडियो में सारे क्वेश्चन को खुद से बनाना, ना बने फिर सॉल्यूशन देखना। अगर आप इस तरीके से करोगे तभी सीख पाओगे, और लगातार बने रहो। अभी जैसे देखो मैंने आपको पहले बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया, लॉगरिदम पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया, 15 वीडियोस हो गए टोटल ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब 14 टोटल क्लासेस, एक पीवाई की हो गया 15 वीडियोस। अब जो अपन करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, अपन 11th का कर रहे हैं और बहुत जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक कर रहे हैं। देख पा रहे हो कि अगर आप लगे रहोगे मेरे साथ बने रहो तो आपका पूरा सिलेबस में बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल से, बिल्कुल पूरा सिलेबस डेप्थ में, आप किसी और भी टीचर्स की वीडियो देखो, आपको देखोगे कि आपको इतना नहीं पढ़ाया है। मैं पूरा, पेड में हो सकता है पढ़ाएंगे, फ्री में तो किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं फ्री में पूरा सिलेबस, आईआईटी का पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाऊंगा।
ऑब्वियसली मेरा भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। मेरा फायदा ये है कि मैं बहुत अभी स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे भी चैनल को ग्रो करना है आप लोगों के सहयोग से। तो ऑब्वियसली पूरा डिटेल में पूरा एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, फिर मैराथन क्लासेस लेके, फिर मतलब बहुत सारी चीजें भी कराऊंगा। अभी अब शुरुआत तो है, लेकिन बस मेरा ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को इन्फ्लुएंस करो कि भाई तू वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देख, बहुत मजा आएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप कम से कम डेली 5 बच्चों को वीडियो को जरूर शेयर करो अपने क्लास में, जहां भी आप पढ़ते हो, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में अटैच हो, या जहां भी आपके आसपास सराउंडिंग में दोस्त हैं, आपके इंस्टा पे, आपके फेसबुक पे, आपके बहुत सारे सोशल मीडिया पे, वहां आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मैं उम्मीद आपसे करता हूँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते ना लाइक करते, बस ऐसे देख के छोड़ दिया, तो भाई पूरा वीडियो तब इसलिए देख के छोड़ देते क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते हैं। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली अंदर में कंटेंट क्या है। तो वीडियो को पूरा देखो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या चीजें कैसा सही है गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।